Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the trigonometric functions of particular angles for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. अब देखो जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें भी हम trigonometric functions of particular angles देख चुके हैं और वो particular angles थे quadrantal angles. ओके, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो वो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, मतलब उनका इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर रहेगा और उनका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। बस उनका जो टर्मिनल आर्म था वो किसी भी एक एक्सिस पे रेस्ट करेगा। ओके, क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट नहीं करेगा। और मेजरमेंट की लैंग्वेज में बात की जाए तो क्वाड्रेंटल एंगल्स के मेजरमेंट होते हैं 90 डिग्री और उसके मल्टीपल। ओके, सो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री, 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, 270 डिग्री, माइनस 270 डिग्री, 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री, देन 450 डिग्री, माइनस 450 डिग्री। ओके, 90 के मल्टीपल्स। ओके, बोथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बराबर है। अब आज जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स देखने वाले हैं उसमें जो पर्टिकुलर एंगल्स है दे आर एंगल्स इन क्वाड्रेंट। अब देखो, एंगल्स इन क्वाड्रेंट जो रहते हैं ये एंगल भी स्टैंडर्ड एंगल ही है, मतलब इनके इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। बस इनके जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी एक क्वाड्रेंट में वो रेस्ट करेंगे। ओके, इसमें भी एंगल्स इन क्वाड्रेंट में भी हमें कुछ स्पेसिफिक 3 ही एंगल स्टडी करना है। वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो, एक क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ 3 स्पेसिफिक एंगल आता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिट एंगल्स हो सकते हैं। ओके, 1 डिग्री का एंगल हो सकता है, 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड का हो सकता है। ऐसे इन्फिनिट एंगल्स हो सकते हैं। बस हमें 3 स्पेसिफिक एंगल्स देखने हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें भी आप समझ गए होंगे कि हम ये जो 3 एंगल्स देख रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के देखने वाले हैं। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हम क्यों नहीं देख रहे हैं? सो ऐसा होता है कि एक बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री देख लिया, ये पढ़ लिया, तो उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हीं में वो हो जाता है। कैसे? अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंटर करते हो तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक एंगल हम देखेंगे, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या होता है? 120 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, देन 135 डिग्री इज 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री और 150 डिग्री यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो, मैं 180 में इससे सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहा हूं? मैं 90 प्लस भी ऐसा भी लिख सकता हूं। ओके, जैसे 120 को मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, 135 को 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं, और 150 को मैं 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं। पर आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ये जब आगे मैं आपको अलाइड एंगल्स के कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा तब आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हाल फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स जो आते हैं उन्हें आप 180 माइनस करोगे, जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स आते हैं उन्हें आप 180 प्लस करोगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल आते हैं उन्हें आप 360 माइनस करोगे। ओके, अभी हाल फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्यों, क्या, ये हम अलाइड एंगल्स के जब फॉर्मूले सीखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री यानी क्या? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो देखो, 60 डिग्री कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री ये नाम यूज में आ रहा है। फिर 135 डिग्री यानी क्या? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं 45 डिग्री ये यूज में आ रहा है। और 150 डिग्री यानी क्या? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री भी यूज में आ गया। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो स्पेसिफिक एंगल्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। फिर वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कौन से रहेंगे स्पेसिफिक एंगल्स? वो रहेंगे 210 डिग्री, 210 डिग्री यानी 180 प्लस 30 डिग्री। देखो, 30 डिग्री यूज में आया। फिर 225 डिग्री यानी 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री यूज में आ गया। एंड 240 डिग्री, 240 डिग्री यानी क्या? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भी उसमें आ रहा है। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के स्पेसिफिक एंगल्स कौन से रहेंगे? 300 डिग्री, 300 डिग्री यानी 360 माइनस 60 डिग्री। फिर 315 डिग्री which is 360 degree minus 45 degree, and then 330 degree which is 360 degree minus 30 degree. Okay, so सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हर एक में हम 3 स्पेसिफिक एंगल्स देखेंगे जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से रहेगा। ओके,
So now coming to the measurement of first angle, which is 30-degree angle, and it is angle in first quadrant. Okay, 30 डिग्री यानी ही π/6 रेडियन होता है। अब देखो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है हमारे 6 की 6, उनके मेजरमेंट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, कंसिडर ए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल with center at origin whose coordinates are 0 0। ओके, अब देखो यहाँ पर मेजर एंगल XOA is 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन। Now see its terminal arm OA intersects the circle at point P having x coordinate x and y coordinate y। अब देखो यहाँ पर x coordinate x और y coordinate y ही लेना पड़ेगा, जबकि हमने कल के वीडियो में ये देखा था कि जहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल्स थे वहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक आ रहे थे। मतलब यदि ये पॉइंट P x एक्सिस पे था 0 डिग्री एंगल के लिए तो x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा था, y कोऑर्डिनेट 0। यही पॉइंट P ये y एक्सिस पे था यहाँ पर, ओके, फॉर 90 डिग्री का एंगल, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा था, y कोऑर्डिनेट 1। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो पॉइंट P एक्सिस पर लाई कर रहा था, ओके। और सर्कल का रेडियस 1 होने की वजह से यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 आ गया था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 आ गया था। पर यहाँ पर एंगल्स इन क्वाड्रेंट सॉल्व करते वक्त वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको P पॉइंट का इनिशियली x कोऑर्डिनेट x लेना है, y कोऑर्डिनेट y, फिर ये x और y की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब भी आप एंगल्स इन क्वाड्रेंट सॉल्व करोगे, भले ही वो एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में आने दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ओके, आप P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कंपलसरी, और वो परपेंडिकुलर आप सिर्फ x एक्सिस पे ही ड्रॉ करना, y पे भी ड्रॉ कर सकते हो पर अवॉइड करो, ओके। वन ट्रैक चलने दो पूरा, बराबर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट के सम्स लेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि सिर्फ आप x एक्सिस पे ही ड्रॉ करो। ये मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में, पर प्रैक्टिस सेट में, ओके। अभी हाल फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि आपको परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा जब आप एंगल्स इन क्वाड्रेंट फाइंड कर रहे हो, ओके। एंगल्स इन क्वाड्रेंट जो रहेंगे, उनकी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप फाइंड कर रहे हो तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा P पॉइंट से, ओके, या वो पॉइंट जिसपे टर्मिनल आर्म सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा। पर मेक श्योर कि वो परपेंडिकुलर आप x एक्सिस पर ही ड्रॉ करो, भले ही एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो। तो यहां पर हम करेंगे ड्रॉ PM perpendicular to x axis and therefore length of OM हो जाएगा x and length of OP हो जाएगा y. This length of OM is x and length of PM, sorry, not OP, PM. Length of PM is y. Now see, OP is radius of the unit circle, और यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या रहेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब लेंथ ऑफ OP क्या हो गया, 1, बराबर है। अब इन ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल तैयार हो गया है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO, इस राइट एंगल ट्राइंगल PMO में एंगल POM is 30 डिग्री, दिस इज गिवन, बराबर है। फिर एंगल PMO is 90 डिग्री, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। देयरफॉर जो रिमेनिंग एंगल रहेगा OPM, इट विल बी 60 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ओके। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं रहती है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूं मैं, रिमेनिंग angle of triangle. Now see this triangle PMO, ये हो जाएगा 30 60 90 triangle, and we know by 30 60 90 triangle theorem side opposite to 30 डिग्री का एंगल is half of hypotenuse,
and side opposite to 60 degree का angle is √3/2 times the hypotenuse. So here PM is half of hypotenuse क्या रहेगा OP, side opposite to 90 degree का angle. Reason side opposite to 60 degree का angle. PM यानी क्या है actually? Sorry, this is side opposite to 30 degree. Okay. PM is y. It is half of OP कितना है 1. So y is half. Okay. और OM is side opposite to 60 degree. So it is √3/2 times hypotenuse. Okay. Therefore x is equal to √3/2 into 1. So x is √3/2. अब हमें x मिल गया, y मिल गया. Okay. So now see by definition. cos थीटा क्या होता है x अपॉन r. अब यहाँ पर x क्या है √3/2 और रेडियस तो 1 है. So √3/2 अपॉन 1 is √3/2. So इसका मतलब cos यहाँ पे थीटा यानी 30 डिग्री है, तो cos 30 is √3/2 होता है. देखो अब समझ में आया कि वो cos 30 √3/2 कैसे आता था, जो स्टैंडर्ड 10th में टेबल में सीखा है. ओके, ये डेरिवेशन है उसका. और sin थीटा क्या होता है बाय डेफिनेशन, इट इज y अपॉन r. तो मतलब यहाँ पे sin 30 डिग्री क्या आएगा, y क्या है यहाँ पर हाफ और रेडियस क्या है 1. तो sin 30 क्या होगा, इट इज हाफ. ओके, अब देखो cos 30 मिल गया, sin 30 मिल गया, है ना. मैं रब कर देता हूं. अब tan 30, it will be sin 30 upon cos 30. यानी what is sin 30? Half. What is cos 30? √3/2. ये 2 कैंसिल, तो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3. ओके, then what is cot theta? It is 1 upon tan theta. तो cot 30 होगा 1 upon tan 30, यानी 1 upon 1/√3. 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 रहेगा. ओके, सो देयरफॉर यहीं पर लिख लेते हैं cot 30 डिग्री इज √3. अब देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं. बेसिक्स ऐसे ये लिख लेना आप, क्योंकि मैं रब कर दूंगा. a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज a अपॉन b इंटू d अपॉन c. ओके, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करते वक्त, है ना. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज न्यूमरेटर में सिर्फ a है और डिनोमिनेटर में b अपॉन c है. सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इस जो न्यूमरेटर में सिर्फ a था उसे हम a अपॉन 1 लिख सकते हैं. ओके, और फिर ये रहेगा b अपॉन c. सो दिस विल बी a अपॉन 1 इंटू c अपॉन b. सो दिस विल बी ac अपॉन b. ओके, द नेक्स्ट इज a अपॉन b. न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिर्फ c है, सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन 1. So this will be a upon b into 1 upon c. This is a upon pc. तो आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है. ओके, नाउ सी आगे बढ़ते हैं. cot 30 के बाद आएगा sec 30 and sec theta is 1 upon cos theta. So now see sec 30 degree is 1 upon cos 30 degree. So this is 1 upon √3/2 और √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3. सो sec 30 डिग्री इज 2/√3. और अब बात करते हैं cosec 30 डिग्री की. सो cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, तो cosec 30 डिग्री इज 1 अपॉन sin 30 डिग्रीज. एंड व्हाट इज sin 30? इट इज हाफ, और हाफ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2. इसका मतलब cosec 30 डिग्री इज नथिंग बट
2. Okay, so these are the values of trigonometric functions for the angle 30 degree or pi by 6 radian. Now see, we will find the trigonometric functions for the angle having measurement 45 degree, that is pi by 4 radian. Again, this angle 45 degree lies in the first quadrant. Okay, so now see, again we will consider a standard unit circle with center at origin having coordinates 0, 0. X coordinate be 0, y coordinate be 0. Major angle XOA this time is 45 degree, that is pi by 4 radians. Okay, see, this angle XOA is 45 degree. Its terminal arm OA intersects the circle at point P having x coordinate x and y coordinate y. अब देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी हम एंगल्स इन क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने जाएंगे तो ये जो पॉइंट P है, जो टर्मिनल आर्म पे लाया करता है और सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, सो उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो हियर अगेन ड्रॉ PM perpendicular on x axis. So therefore length of OM is equal to x, length of PM is equal to y. Now see, OP is the radius of unit circle. इसका मतलब लेंथ ऑफ OP रहेगा 1 यूनिट. ओके, नाउ सी, इन ट्राइंगल PMO, या लिखो राइट एंगल ट्राइंगल PMO, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO, angle PMO is 90 degree. This is by construction. Angle POM is 45 degree. This is given. Therefore, the remaining angle OPM is 45 degree. This is remaining angle of the triangle. And therefore, this triangle PMO is a 45, 90 triangle. Okay, and by 45, 90 triangle theorem, the sides containing the right angle are 1 by root 2 times the hypotenuse. Okay, therefore OM is equal to PM is equal to 1 by root 2 times OP. Reason आएगा sides opposite to 45 degree. Sides opposite to 45 degree angles are 1 by root 2 times the hypotenuse. Okay. So therefore OM क्या है? X. PM क्या है? Y. Both are 1 by root 2 times. So OP is the radius which is 1 unit. इसका मतलब X is equal to Y is equal to 1 by root 2 here. Okay. And by definition, cos theta is x upon r, and therefore here theta is 45 degree, so cos 45 is x is 1 by root 2, and the circle being unit circle radius is 1, so cos 45 degree is 1 by root 2. Okay, and by definition sin 45 degree is y by r, sin theta is y by r. So sin 45 degree is y is also 1 by root 2 and radius is 1. So sin 45 degree is 1 by root 2. What is tan theta? It is sin theta upon cos theta. So tan 45 is sin 45 degree upon cos 45 degree. And both are 1 by root 2. So
so they cancel out each other, and therefore tan 45 is 1. What is cot theta? Cot theta is 1 upon tan theta, so cot 45 is 1 upon tan 45, which is 1 by 1. 1 by 1 is 1, so cot 45 degree is 1. Then comes sec theta. Sec theta is 1 upon cos theta, so sec 45 is 1 upon cos 45, so it is 1 upon 1 by root 2. Okay, and 1 by root 2 का reciprocal is root 2, therefore sec 45 is root 2. And finally cosec 45, cosec theta is 1 upon sin theta, so cosec 45 is 1 upon sin 45, so it is 1 upon 1 by root 2, and 1 by root 2 का reciprocal is root 2, so cosec 45 is root 2. Okay, so these are the trigonometric functions of for the angle 45 degree, that is pi by 4 radian. In next frame we will study the trigonometric functions for the angle 60 degree, that is pi by 3 radian. Okay, now see, we will find the trigonometric functions for the angle having measurement 60 degree, that is pi by 3 radian. Now again this angle lies in the first quadrant. So now consider the standard unit circle with center at origin having coordinates 0 0, x coordinate is 0, y coordinate is 0 है. Major angle XOA is 60 degree, that is pi by 3 radian. Now its terminal arm OA intersects the circle at point P whose x coordinate is x, y coordinate is y. अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम एंगल्स इन क्वाड्रेंट सॉल्व करेंगे, पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो x एक्सिस पे ही ड्रॉ करोगा. ओके, अब हमने किया ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, देयरफॉर लेंथ ऑफ OM is equal to x and length of PM is y. अब OP is nothing but radius of unit circle, therefore length of OP क्या रहेगा 1. Now in right angle triangle PMO, angle PMO is 90 degree, by construction angle POM is 60 degree, this is given, therefore angle OPM will be 30 degree, remaining angle of the triangle. So this triangle is 30 60 90 triangle, and now by 30 60 90 triangle theorem, side opposite to 30 degree का angle will be half of hypotenuse, and hypotenuse is nothing but OP, reason आएगा side opposite to 30 degree. OM is nothing but x and OP is the radius. Okay, it is 1, so x is half, x half आ गया. Then PM, it is side opposite to 60 degree का angle, so it is root 3 by 2 times the hypotenuse, side opposite to 60 degree. So therefore y is equal to root 3 by 2 into 1, so y is root 3 by 2. Okay, अब देखो x आ गया हाफ, y आ गया root 3 by 2. Okay, so now see, by definition cos theta is x upon r, so cos your theta is 60 degree and x का वैल्यू क्या है हाफ, रेडियस ऑब्वियसली 1 रहेगा, तो cos 60 is half. अब बात करते हैं साइन थीटा की, सो बाय डेफिनेशन इट इज y by r, so sin 60 is y is nothing but root 3 by 2 by r is 1, so sin 60 degree is root 3 by 2. अब देखो आपने एक बात पे गौर किया क्या, x हाफ है और y root 3 by 2 है, कब, जब एंगल 60 डिग्री है, और जब एंगल 30 डिग्री था तब x root 3 by 2 था और y हाफ था, और जब एंगल 45 डिग्री रहेगा तो xp 1 by root 2 रहेगा और yp 1 by root 2 रहेगा. ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. और हम जो अब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स देखने वाले हैं, वो एंगल्स का भी रिलेशन या तो 30 डिग्री के एंगल से आएगा, या 45 डिग्री के एंगल से, या 60 डिग्री के एंगल से. मतलब ये x और y के वैल्यू 1 by 2, root 3 by 2 और 1 by root 2 में ही शफल होते रहेंगे. सो अब से ये दिमाग में आप फिट कर लो. ओके, शॉर्टकट है ये एक प्रकार से, कि जब भी 30 डिग्री आपको दिख रहा है एंगल, बराबर है, कहीं पे भी 30 डिग्री एंगल दिख रहा है, मतलब वहां पर x रहेगा root 3 by 2 और y रहेगा हाफ. जब 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो x रहेगा हाफ, y रहेगा root 3 by 2, और जब 45 डिग्री है तो दोनों 1 by root 2 रहेंगे. ओके, इससे आपको सम सॉल्विंग में आसानी हो जाएगी. सो cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया.
now tan 60 degree, so tan theta is sin theta upon cos theta, तो tan 60 is sin 60 upon cos 60 degree. Sin 60 degree is nothing but root 3 by 2 and cos 60 degree is 1 by 2, here 2 cancel, so tan 60 degree is nothing but root 3. What is cot theta? Cot theta is 1 upon tan theta, so cot 60 degree is 1 upon tan 60 degree, so it is 1 by root 3. So cot 60 degree is nothing but 1 by root 3. Okay, then comes sec theta. Sec theta is 1 upon cos theta, so sec 60 degree is 1 upon cos 60 degree. Okay, it is 1 upon cos 60 is nothing but half, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, तो sec 60 degree is 2 and cosec theta is nothing but 1 upon sin theta. Cosec 60 degree is 1 upon sin 60 degree, so it is 1 upon sin 60 degree and root 3 by 2. So cosec 60 degree root 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by root 3, तो cosec 60 degree is 2 by root 3. So these are the trigonometric functions for the angle 60 degree और pi by 3 radian. अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्वाड्रेंट सेकंड में 3 स्पेसिफिक एंगल्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री. उसमें से कोई एक एंगल हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके, मे बी विल लर्न 120 डिग्री. ओके,